गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स में। तो आज हम अपना लेसन नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। ये लेसन है यूज़ ऑफ इट, हेयर, देयर एंड लेट इन इंग्लिश सेंटेंसेस। इट, हेयर, देयर एंड लेट का अंग्रेज़ी वाक्यों में हम किस तरह उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इट का मतलब है ये, और इसका इस्तेमाल होता है यूजेस इसका है टाइम। जब भी हम समय के बारे में बात करते हैं या डेज़ के बारे में, दिनों के बारे में, या ईयर के बारे में यानी साल के बारे में, किसी भी वर्ष के बारे में, या किसी सीजन्स यानी मौसम के बारे में, और किसी भी प्रोनाउन की तरह इसका यूज़ होता है। हेयर का मतलब है यहाँ, और ये एक आइडियोमेटिक की तरह यूज़ होता है मुहावरे के साथ। देयर का मतलब होता है वहाँ, और ये स्टार्टिंग में यूज़ होता है सेंटेंसेस के। और चौथा हमारा है लेट का मतलब होता है होने देना, यानी आने दो, जाने दो, जाओ, चलो, एट्सेट्रा के साथ इस्तेमाल इसका होता है। तो ये 4 वर्ड्स हैं, इनका हम इस्तेमाल इंग्लिश सेंटेंसेस में अक्सर करते हैं, इसीलिए हम इसका आज पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। These are only used to start the sentences in English language. In Hindi sentences these words have no place. ये इंग्लिश सेंटेंसेस में इस स्टार्ट करने के लिए किसी भी वाक्य को इस्तेमाल होता है, और हिंदी में इसका कोई स्थान नहीं। इनका उपयोग केवल अंग्रेजी भाषा में वाक्यों को शुरू करने के लिए किया जाता है। हिंदी वाक्य में इन शब्दों का कोई स्थान नहीं है। ये बहुत ही अच्छा लेसन है, और हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो ये 4 वर्ड्स जो है ना, इसका अक्सर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत ही इजी लेसन है आज का। तो इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ताकि हमें ये 4 वर्ड्स अच्छी तरह से यूज़ करना आ जाए। रोज़ाना अगर आप 10 मिनट्स भी अगर इसको वीडियोस को देखते देखते प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर जो कमांड है उसको इंक्रीज कर देगा, हमारा कमांड को। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस करते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज दीज वर्ड्स आर यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। अंग्रेजी भाषा में इन शब्दों का प्रयोग बहुत बार किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। हाउ इज़ द वेदर टुडे। हाउ इज़ द वेदर टुडे। आज मौसम कैसा है। इट इज़ वेरी प्लेजेंट। ये बहुत सुहाना है। जब भी आपसे कोई पूछे हाउ इज़ द वेदर टुडे, आज मौसम कैसा है, तो आप उसके जवाब में कह सकते हैं इट इज़ वेरी प्लेजेंट, ये बहुत सुहाना है। हाउ वॉज द वेदर येस्टरडे। कल मौसम कैसा था। इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे। कल बहुत गर्मी थी। तो देखिए यहाँ दोनों सेंटेंसेस में इट का इस्तेमाल हुआ है, और आप देखेंगे कि इसका जो ट्रांसलेशन है हिंदी में, उसमें इट के जगह पे कोई भी शब्द नहीं आया है। कल बहुत गर्मी थी। इट वॉज वेरी हॉट येस्टरडे। अब इसमें देखेंगे कल बहुत गर्मी थी, इसका इट की जगह कोई भी ट्रांसलेट नहीं किया जा गया। हर वक्त नहीं होता है, कभी कदार ये आ जाता है, मगर हमेशा नहीं होता है। व्हाट डे इज टुडे। आज कौन सा दिन है। व्हाट डे इज टुडे। आज कौन सा दिन है। इट इज़ फ्राइडे टुडे। आज शुक्रवार है। आज शुक्रवार है। हम कह सकते हैं टुडे इज़ फ्राइडे। और अब देखेंगे प्रॉपरली अक्सर फॉरेनर्स जो है वो इट इज़ फ्राइडे टुडे ऐसा जवाब देते हैं। व्हाट इज़ आवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स। माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। व्हाट इज़ आवर ड्यूटी टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स। इट इज़ आवर ड्यूटी टू ओबे एंड लव आवर पेरेंट्स, टेक केयर ऑफ देम। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने माता पिता की आज्ञा मानना और उनसे प्यार करना, उनका ख्याल रखना। यहाँ पर भी इट का इस्तेमाल किया गया है। हम इट का तर्जुमा कर सकते हैं, हम इट का माना पकड़ सकते हैं ये कुछ केसेस में। हेलो, हु इज़ देयर। नमस्ते, वहाँ कौन है। इट इज़ मी राज। ये मैं हूँ राज। इट इज़ मी राज।
ये मैं हूँ राज। हाउ मेनी पर्सन्स वेर इन द हाउस, हाउ मेनी पर्सन्स वर इन द हाउस, घर में कितने व्यक्ति थे। देयर वर 20 पर्सन्स इन द हाउस, घर में 20 लोग थे। ये हम कह सकते हैं वहाँ घर में 20 लोग थे। देयर यानी वहाँ, वहाँ घर में 20 लोग थे, ऐसा हम कह सकते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर बैच, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर बैच, आपके बैच में कितने विद्यार्थी हैं, आपके बैच में कितने विद्यार्थी हैं। देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स इन माई बैच, देयर आर मोर देन 100 स्टूडेंट्स इन माई बैच, मेरे बैच में 100 से अधिक छात्र हैं। वेयर इज माई शू, मेरा जूता कहाँ है। हेयर इट इज, या यहीं पर है, या इसका हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इसको, ये रहा, यही यहीं पर है, यहीं पर है, ये रहा आपका जूता। हेयर इट इज, ये रहा। व्हेन डज सूरज कम, सूरज कब आता है। लुक हेयर, सूरज कम्स, इधर देखो सूरज आ रहा है या आता है, इधर देखो सूरज आ रहा है। राहुल वॉन्ट्स टू कम इन, राहुल अंदर आना चाहता है। लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। लेट हिम कम इन, उसे अंदर आने दो। तो लेट के इस्तेमाल आप देख सकते हैं हम यहाँ ऐसे सेंटेंस में कर सकते हैं। लेट, उसे अंदर आने दो। लेट हिम डू, उसे करने दो। लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दो। तो इस तरह लेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेट अस गो फॉर द मूवी टुगेदर, चलिए साथ में फिल्म देखने चलते हैं, चलिए साथ में फिल्म देखने चलते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं। देयर आर 7 डेज इन अ वीक, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। लेट मी स्टार्ट द कार, मुझे कार शुरू करने दो। हुज बैग इज दिस, ये बैग किसका है। इट इज़ माई बैग, ये मेरा बैग है। वेयर इज द बुक, किताब कहाँ है। हेयर इट इज, यहीं पर है। लेट हिम रिटर्न माई बुक, उसे मेरी किताब वापस करने दो। लेट्स गो नाउ, चलो अब चलते हैं। लेट्स गो नाउ, चलो अब चलते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की उतनी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि बहुत इजी है, तो आप इसे आराम से इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस आप याद रखेंगे, इट का मतलब होता है ये, हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ, लेट का मतलब होता है होने दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। लेट लेट गो फॉर लेट्स गो फॉर अ मूवी, चलो हम लोग मूवी देखने चलते हैं। लेट हिम डू द वर्क, उसे वो काम करने दो। तो ये बहुत ही ईजी सेंटेंसेस है, बस हमें ध्यान रखना है कि लेट का इस्तेमाल ये अक्सर होता है। लेट हिम गो, लेट हिम डू द वर्क, लेट अस गो फॉर अ मूवी, लेट्स प्रैक्टिस सम गुड इंग्लिश सेंटेंसेस। तो इस तरह से आप लेट का इस्तेमाल और हेयर, देयर और इट का इस्तेमाल करेंगे। तो इन सेंटेंसेस को आप लिख कर प्रैक्टिस करें और ज़्यादातर बोल कर प्रैक्टिस करें। तो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही आसान है सीखना, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे और रोज़ाना अगर हम एक कदम अपने गोल की तरफ चलेंगे, कि हमारा गोल है कि हम रोज़ाना अगर 10 मिनट हम मिनिमम 10 मिनट अगर हम इन्वेस्ट करते हैं रोज़ाना, तो हम इंग्लिश लैंग्वेज को कुछ ही दिनों में अच्छी तरह से कमांड पा सकते हैं उसमें। तो इस वीडियो सीरीज़ का हमारा मकसद भी यही है कि हमें रोज़ाना 10 मिनट के अंदर एक अच्छा खासा इंग्लिश लैंग्वेज का ज्ञान हो जाए, क्योंकि आज हम जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी स्टडीज़, वर्क और कम्युनिकेशन के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, क्योंकि ये मीडियम बन चुका है पूरी दुनिया का इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या जॉब में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब हमें किस तरह से, किस स्ट्रैटेजी को अपनाकर इस लैंग्वेज पे कमांड पाना है, इसे ध्यान रखना है। रोज़ाना अगर हम किसी भी चीज़ को करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है कि इससे हमारे काम में बहुत ही मजबूती आती है और हमें हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और हम सक्सेस भी देखेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे, सो हैव अ नाइस डे।
लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेसन। तो इस लेसन को आप ज़रूर बोलकर प्रैक्टिस करिए। और भी आप कुछ सेंटेंसेस को और कोई सेंटेंसेस किसी बुक से और किसी और वीडियो से आप देख सकते हैं, तो उसे भी प्रैक्टिस करें, उसे लिखें। हमारे पास एक कॉपी ज़रूर होना चाहिए जिसमें हम कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस को लिखें और उसका ट्रांसलेशन भी लिखें। अगर हमें माना नहीं याद रह रहा है तो उसका ट्रांसलेशन भी लिखिए हम हिंदी में। और इस कॉपी को अपने पास ज़रूर रखें, अपने पास कभी भी हम उसको जब भी हम फ्री हो से पढ़ते रहें। और एक मैं आपको लिस्ट दूंगा, पूरे एक सीरीज़ में बनाऊंगा 10,000 सेंटेंसेस का, जो हमें अक्सर इस्तेमाल करने को ज़रूरत पड़ेगा। कहीं पर भी हमें इंग्लिश में कुछ बोलना है सेंटेंसेस को, जो हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो वर्क प्लेस हो या हमारी डेली लाइफ हो या किसी भी ख़ास जगह पे हो, हम रेलवे स्टेशन पे हो या टैक्सी हायर कर रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो। तो इन सारे सेंटेंसेस का एक लिस्ट रहेगा 10,000 सेंटेंसेस का, जो मैं एक सीरीज़ में लाऊंगा। आप उसे देखेंगे तो ये पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा इस चैनल पर, और उसे आप प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको सारी चीज़ें याद नहीं करनी, बल्कि आप इसको सिर्फ देखेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होगा, आपको टाइम लगेगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे। आप अभी हाई स्कूल में हैं या क्लास 8 या क्लास 9 में हैं, या आप बिज़नेस करते हैं, तो रोज़ाना आप कुछ समय बिताएंगे इस वीडियोस के साथ, तो आपका इंग्लिश लैंग्वेज में जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी। और छोटा छोटा सेंटेंस को हमको प्रैक्टिस करना है। एक ही बार में हम ऐसा नहीं सोचना है कि हमें 10 से 15 मिनट का स्पीच देना आ जाएगा, बल्कि धीरे धीरे हम रोज़ाना 2-4 सेंटेंसेस बोलेंगे। हर वक्त में हमारे जब भी हम अपने दोस्तों से या किसी से भी इंटरेक्ट करेंगे, कुछ कुछ सेंटेंसेस हम इस्तेमाल करेंगे, तो इससे हमारा हैबिट बन जाएगा और हमारे माइंड को भी एक अच्छा सिग्नल मिलेगा कि किस तरह से कम्युनिकेट करना इंग्लिश लैंग्वेज में, और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम अपना इंग्लिश लैंग्वेज की स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। याद रखिए 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। पहला कि हमारे पास वर्ड्स का स्टॉक होना चाहिए, और हमारा माइंड ऐसा है कि हम प्रैक्टिस जितना करेंगे वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएगा। जिस तरह कंप्यूटर में हम डाटा को स्टोर करते हैं, फिर हम उसे भूलेंगे नहीं, हमें रटना नहीं पड़ेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का 2 तरीका है, एक आप वीडियोस देख रहे हैं तो इससे भी आपका प्रैक्टिस हो रहा है, और दूसरा जब भी हम यूज़ कर सके उसका यूज़ करना चाहिए। तो आपको पहला वर्ड्स का स्टॉक चाहिए, और दूसरा है कि इंग्लिश सेंटेंसेस, वर्ड्स से आपको सेंटेंसेस बनाना आता हो, तो रेडीमेड सेंटेंसेस जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे, 10,000 या 20,000 सेंटेंसेस हम प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमें क्या होगा कि क्या बोलना जो हम चाहते हैं, फ़ौरन हमें वो सेंटेंस हमारा माइंड याद दिला देगा और हम उसे फ़ौरन बोल देंगे, उस जगह पे इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें हो जाएगी। और तीसरा है कुछ कुछ अपने विचारों को आप रोज़ाना या कभी कदार वीकली लिखा कीजिए, एक डायरी या नोटबुक में इंग्लिश लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिए। इससे आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज में, और आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करना बहुत अच्छी तरह से आएगा। तो इस हैबिट को भी डेवलप करें हम। और कुछ हमें ग्रामर्स के लिटिल बिट यूज़ आना चाहिए जो नॉर्मली यूज़ होते हैं, कुछ हार्ड्स नहीं है ग्रामर, उसका भी सीरीज़ रहेगा इस चैनल पे, आप देखेंगे आपका ग्रामर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, इस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में, नए वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।